रोचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जे मंगलभूदाडं विमिलाडं नाणिदिनसरोमयाडं तिलोहिषीहिराणं नमोसया सौविसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिना वन्दामहे त्रिशङ्ख्योनि नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान्। अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव पे खजराट मूल लेख भगवान बासपोज स्वामी के देवादिदेव पे खजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की परमिष्ठ शांतिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की आदि पुरुष आदेश जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। हम सभी तीर्थंकर ऋषभ देव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का हम स्तुवन कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति की गंगा में अविरल अवगाहन करते हुए अनेक अनेक मोतियों का सृजन कर रहे हैं। अंदर में जो खजाना है भक्ति का वह खजाना अभिव्यक्ति में मुखर हो रहा है। मुखरित भक्ति धीरे धीरे हम देख रहे हैं कितनी निष्ठा होगी। अगर निष्ठा की पराकाष्ठा देखना है तो इस स्तोत्र में हमें दिखाई देते हैं। और निष्ठा जब पूर्ण समर्पण के साथ पराकाष्ठा को तैयार हो जाती है तो वही निष्ठा जीवन की सच्ची प्रतिष्ठा बन जाती है और
आत्मनिश्चित हो जाता है वह साधक, निष्ठा ही अक्षयकारी होती है। इसलिए हमारी निष्ठा सम्यक होना चाहिए, निष्ठा पूर्ण श्रद्धा के साथ होना चाहिए कि सिर्फ हमारे इष्ट ही दिखाई देते हैं, हमारे उपास्य आराध्य दिखाई देते हैं, जहाँ पर जब भी वो नेत्रों को खोलता है अपने आराध्य को पाता है। अगर नेत्र बंद भी करता है तो भी आराध्य को पाता है। अगर स्वप्न भी देखता है तो भी आराध्य ही देखते हैं। भक्ति भी अजस्य धारा के साथ अवीक्षण हो जाती है। क्या हो जाती है? अवीक्षण हो जाती है, निरंतर सतत चल रही है। एक भी पल ऐसा नहीं है जहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति से रहित पल हो। ऐसा निरंतर निरंतर हर पल धीरे धीरे आदिनाथ भगवान के गुणों का गान करते हुए उस अगाध सागर में, एक गहरे सागर में डूबते चले जा रहे हैं और नीचे नीचे पहुंच करके और रत्नों को निकालते चले जा रहे हैं। आप देखना, जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और जब आराधना में तन्मय हो जाते हैं और उस तन्मयता की बेला में आपके अंदर से अपूर्व अपूर्व उद्गार निकलते हैं, अपूर्व अपूर्व शब्द रचना हो जाया करते हैं जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरे अंदर भी ऐसा है, लेकिन आपके अंदर ही है। सब कुछ तो अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। सब अंदर भरा पड़ा है, बाहर कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, ये हमारी एक अंधी खोज है, एक अंधी यात्रा है, अज्ञानतापूर्ण। हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं, नाना प्रकार की कामनाएं कर रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। एक दौड़ हमारी होती है मृग मारीचिका की तरह। जैसे मृग मारीचिका, मृग दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, थक जाता है, सोचता है आगे जलाशय है, वहाँ पहुँचता है, जलाशय नहीं होता है, फिर आगे बढ़ता है, चमकता हुआ दिखता है, जलाशय होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। ऐसा उसकी यात्रा निरंतर बढ़ती चली जाती है, थकता चला जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता है कि रेत के कण सूर्य की किरणों के माध्यम से चमक रहे हैं और ये चमक जो दिख रही है यही तो ब्रह्म है, वहाँ जल नहीं है। लेकिन उस ब्रह्म को नहीं समझ पाता है, जीवन पर्यंत नहीं समझ पाता है। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक फिरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जल तो नहीं पाता, मृत्यु की गोद में चला जाता है। ऐसे ही मेरे जीवन के साथ भी यही है। हम भी तो यही कर रहे हैं, बाहर में दौड़ लग रहे हैं कि अब सुख मिल जाएगा, वहाँ पर सुकून होगा, वहाँ पर शांति होगी, वहाँ पर आनंद होगा, वहाँ पर उपलब्धियाँ होगी, वहाँ हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, हमारी कामनाएं। लेकिन अंत में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम नया नया कर्म का बंध कर लेते हैं अपने जीवन में और अगली गति का प्रबंध कर लेते हैं। आगे दुख के बीज और हम बो देते हैं मिथ्यात्व में जाकर के, मिथ्यात्व में जाकर के मिथ्यात्व के बीज हम बोते हैं और फिर
फिर वृक्ष तैयार होता है, फिर फल मिलते हैं, फिर हम बो देते हैं। इस संसार की अनंत यात्रा जो है हमारे जीवन में चली आ रही है, लेकिन अब हमें भगवान के दोनों चरण का पादमूल मिल गया है। क्या मिल गया है? भगवान के जिन पादिगम चरण कमल मिल गए हैं, और मैंने चरण कमल को पकड़ लिया है अच्छे से। अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आपके चरण कमल के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है। सारी शक्तियों आपके चरणों में विद्यमान है। ये वीतरागी चरण ही हमें वीतरागता की ओर ले जाएंगे। अरिहंत मुद्रा ही हमें अरिहंत बनाने में निमित्त बनेगी। निर्गंध मुद्रा ही निर्गंधता की ओर ले जाती है। ये दिगंबर मुद्रा ही दिगंबरत की ओर ले जाती है। अरे सरागी को देखेंगे सराग पाएंगे, रागी से राग मिलेगा, अज्ञानी से अज्ञान मिलेगा, कसाई से कसाय मिलेगी, विषय से विषय मिलेगा। जो जिसके पास होगा वह वही देगा, जो जिसके पास होगा वही मिलेगा, जो भरा है वही निकलेगा। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये बात कही है। वहां पर लिखा है अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी क्षमाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सो प्रसिद्धमिदं वचः। ये तो वचन प्रसिद्ध है। क्या है? यस्यास्ति ददातु, जिसके पास जो है वह वही देता है। अज्ञानी के पास जाओगे, अज्ञानी की उपासना करोगे, तुम्हें अज्ञान मिलेगा। मिथ्या दृष्टि के पास जाओगे, तुम्हें मिथ्यात्व मिलेगा। असंयमी के पास जाओगे, असंयम मिलेगा। और ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। भगवान के पास जाओगे, दिगंबर मुद्रा के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? वीतरागता के दर्शन होंगे। वीतरागता का खजाना मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है। अगर अपने खजाने को प्राप्त करना है तो अपने खजाने की खोलने की अगर चाबी है तो उस चाबी का नाम जिन भक्ति है। क्या है? जिन भक्ति है। और जिन भगवान के पास हम पहुंचते हैं वो हमें चाबी मिल जाती है। उस चाबी से हम खोल लेते हैं और वो खजाना मिल जाता है। देखो मानतुंग स्वामी क्या कर रहे हैं। ऐसी चाबी थी उनके पास, तुम कहाँ बंद करोगे? तुम 48,000 तालों में बंद कर देते ना, तो भी उनके पास वो चाबी थी कि तत्काल खुल जाते हैं। दुनिया में तुम कहाँ कैद कर सकते हो? सच्चा जिन भक्त है ये दिगंबर है, दिगंबर साधु है, जिन संत है, ये अरिहंत की मुद्रा है। और अरिहंत की मुद्रा का पावर तुम क्या जानो? वही जान सकता है जिसने अरिहंत की मुद्रा को पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। वही जान सकता है। दुनिया की कोई ये क्षुद्र शक्तियां टिकती नहीं है उसके सामने। क्षुद्र शक्तियां कुछ नहीं कर सकती हैं उसके सामने। ध्यान देना, ये है भक्ति का प्रभाव। और यहाँ पर हम भक्ति करते हुए निरंतर निरंतर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा आचार्य, ध्यान देना, मानतुंग जैसा महान आचार्य जिन्होंने इतना बड़ा भक्ति का शास्त्र, क्या निर्मल ज्ञान होगा, पवित्र ज्ञान होगा, विशुद्ध वर्णाओं के साथ विशुद्धि से भरा हुआ। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं बुद्धिया बिना भी
क्या कह रहे हैं? बुद्धिया बिना पे, बुद्धि के बिना मेरे पास बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि की रखना लाज है। मैंने लाज भी छोड़ दी, मैं लज्जा रहित होकर के, बुद्धि विहीन होकर के आपकी भक्ति के लिए तैयार हो गया। समुदित मति, क्या हो गया? मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हो गया हूँ, तत्पर हो गया हूँ। अब कोई कुछ भी कहे, बुद्धिहीन होकर के। क्या लघुता है आचार्य मानतुंग स्वामी की। क्योंकि भगवान के सामने, और भगवान के सामने जब हो तो ये थोड़ी कहेंगे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं। जब जब भी हम आराध्य प्रभु के पास पहुँचे, गुरु के पास पहुँचे, तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपना ज्ञान का प्रदर्शन अगर कहते हैं, करते हैं, अहंकार करते हैं, तो ध्यान रखना ज्ञानहीन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम्हारा ज्ञान क्षीण हो जाएगा, क्षयोपशम और माइनस हो गएगा। इसलिए प्रभु के पास और गुरु के पास जाओ तो खाली झोली लेकर के जाओ। कैसे जाओ? खाली झोली लेकर के जाओगे, भर के आओगे। खाली दिमाग लेकर के जाओगे। खाली दिमाग का मतलब बुद्धि की खुजलाहट नहीं होना चाहिए। खाली दिमाग का मतलब संसार के विकल्पों से रहित। खाली दिमाग का मतलब अहंकार जैसी बुरी विकृतियों से रहित। ऐसा मस्तिष्क जो एकदम तरल है, सरल है। कैसा है? जो तरल भी है, सरल भी है। ऐसा मस्तिष्क भगवान के पास लेकर के जाओ, गुरुओं के पास जाओ। देखो तुम्हारा मस्तिष्क भरता है कि नहीं भरता है, तुम्हारा हृदय भरता है कि नहीं भरता है। नियम से भरेगा, गारंटी से भरेगा। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, इतना सरल हृदय के साथ कह रहे हैं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।